एक आदमी खूब खाता था, दिन भर खूब खाता। घर वाले उसके खाने को लेके परेशान हो गए। करता धरता कुछ नहीं, बस केवल खाना खाता। तो घर वाले उसको खींच कर बोलते हैं, अरे पानी तो पी बीच में। तो कहता, बीच तो आने दो, अभी तो शुरुआत है। घर के सारे सदस्य खा के उठ जाते, लेकिन वो बैठा रहता, खाता रहता। खाने में उसका बड़ा मन लगता, खूब खाता। तो एक दिन घर वाले उसे डांट के घर से बाहर निकाल दिए। दिन भर वो गांव में इधर उधर घूमता रहा, शाम को आ गया। घर वाले बोले, तू फिर आ गया? तो वो कहता है, क्या पता आप लोग को अफसोस हो रहा हो कि गलती हो गई, नहीं डांटना चाहिए था, तो मैं आ गया। बोले, नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, चल निकल। बेचारा चला गया। पूरी रात बीत गई, सुबह हो गया, लेकिन वो नहीं आया। जाते जाते रास्ते में कई मंदिर पड़े, उन सबको देखते देखते आगे बढ़ गया। काम तो कुछ करना नहीं था उसको, बस केवल खाने को मिल जाए हो गया। और वही देख ही रहा था वो। हर जगह देखता कौन क्या कर रहा है, आराम किधर है, बस हर जगह उसे काम दिखाई दिया। तो एक जगह जाते जाते आश्रम दिखा। आश्रम में एक आदमी हट्टा कट्टा बैठा था, माला जप कर रहा था। तो उन्हीं को निहार रहा था वो। थोड़ी देर बाद उनके दो शिष्य निकले, वो भी हट्टे कट्टे। वो देखा, खुश हो गया, बोला, इधर खाने को लगता है ढेर सारा है, मिलता है, तभी तो ये लोग स्वस्थ हैं। अंदर गया, महाराज जी को प्रणाम किया। बोला, आप कौन हैं? बोले, हम इस आश्रम के महंत हैं। बोला, महंत? बोले, हाँ। ये दोनों? बोले, हमारे शिष्य हैं। क्या करते हैं? तो बोले कि आ, नाम जप, पूजा पाठ, यही सब करते हैं। बोले, काम इधर? बोले, काम कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है, नाम जप करो बस। तो बोले, क्या मैं भी इधर रह सकता हूँ? बोले, हाँ बिल्कुल। तो उसको तिलक और लगा के अब एक माला दिया, बोले राम नाम का मंत्र दिया, बोले यही जप किया करो। तो बोला, गुरुजी इधर खाने की व्यवस्था क्या है? बोले, हमारे यहाँ पंगत लगती है, दिन भर में 5 बार भोजन मिलता है। तो बोला, गुरुजी अगर आपको बुरा न लगे तो मैं 5 में बैठूं? गुरुजी चौंक गए, बोले, अरे तुम इतना खाते हो? बोला, हाँ। गुरुजी बोले, नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन आश्चर्य वाली बात है, तुम इतना खाते हो, खाओ। बोला, ठीक है। वो खुशी से रहने लगा, अच्छे से एकदम नाम जप करता, 5 बार खाता, पेट भर के। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, आराम से खाता। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह उठा, देखा चारों तरफ शिष्य ऐसे ही बैठे हैं, अपना नाम जप कर रहे हैं। रसोइये वाले भी सब नाम जप में लगे हुए हैं। चूल्हा एकदम ठंडा पड़ा है। तो उसको घबराहट होने लगी कि भोजन नहीं मिलेगा, बन ही नहीं रहा तो मिलेगा कहाँ से। भागता हुआ गुरुजी के पास गया, बोला, गुरुजी आज भोजन नहीं बन रहा है। गुरुजी बोले, अरे हाँ, वो मैंने तुम्हें बताना भूल गया कि आज एकादशी है। एकादशी? बोले, हाँ एकादशी, इस दिन भोजन नहीं बनता आश्रम में। बोले, फिर? बोले, फल खाना का? नहीं गुरुजी, फल नहीं, हमको भोजन करना है। बोले, नहीं फल खाओ ना आराम से। बोले, एकादशी का व्रत रहो। बोले, गुरुजी अगर एकादशी रह लिए तो हम अगला द्वादशी नहीं देख पाएंगे। गुरुजी बोले, फिर? बोला, गुरुजी मुझे भोजन चाहिए। तो गुरुजी ने रसोइये को बुलाया, बोला, इसे जो है आटा, गुड़, घी और जो भी हो दे दो, आलू। अपना वहीं दिखाएं उसको कि वो जो तालाब दिख रहा है उधर जाओ, दूर आश्रम से दूर जाओ,
वहीं पेड़ के नीचे बनाओ, वहीं खाओ फिर आओ। और खाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना, ठीक है? बना लोगे ना? बोला गुरुजी क्या करूं, मरता क्या न करता, बना लूंगा गुरुजी। वो सब कुछ लेके गया। देर हुई, पहली बार भोजन बना रहा था, उसे देर हुई, बना लिया। तुझे याद आया भगवान को बुलाना है, अब बुला रहे हैं, हे भगवान जी आ जाइए, भगवान जी भोजन बन गया है, राम जी आ जाइए। अब कोई दिख ही नहीं रहा है, आगे पीछे देखे जा रहा है, बुलाए जा रहा है, लेकिन भगवान जी नहीं आ रहे हैं। तो कहता है, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ कोई मेहमानी नहीं होने वाली है। आप सोचो को आपको अर्घा दी जाएगी, आरती की जाएगी, घंटी बजाई जाएगी, आचमनी करेंगे तब आप आओ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और ये जो भोजन खाओ चुपचाप, और ये जो पानी है इसको पियो। और नहीं करोगे, भोजन को छोड़ दोगे, तो आज एकादशी है, मंदिर में भूखा ही पड़े रहोगे। मैं उधर से भाग के आया हूँ और आपको भी भूखा रहना पड़ेगा। नहीं तो आ जाइए, बनाया है, चुपचाप खा लीजिए। इतना सुनते ही भगवान आ गए। अब भगवान के साथ उनकी पत्नी सीता माता, 2 जन को देखा, हैरान हो गया कि 1 जन का बनाया था, 2 जन आ गए। कोई बात नहीं, बोला पाइए प्रभु। बोले कौन? बोले धर्म पत्नी है हमारी। बोले अच्छा अच्छा, पाइए पाइए, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। अच्छा, भगवान जी ने प्रसाद ग्रहण किया, उस आदमी ने भी किया, उसके बाद चला गया। अगली एकादशी आई, तुरंत बनाया, फिर जैसे ही बोला राम आइए, वैसे ही राम लक्ष्मण सीता जी आ गए। वो हैरान हो गया, बोले अगली बार 2, इस बार 3, और मैंने भोजन। बोले प्रभु ये कौन है? बोले हमारे भाई हैं। बोले सगे? बोले हाँ सगे हैं। बोले अच्छा, पाइए प्रसाद, पाइए प्रसाद पाए। तो बोला प्रभु जी अगली बार कितने लोग से आएंगे? भगवान जी ने कहा हाँ हाँ जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। चला गया भैया। राशन बढ़वाया ही था, इस बार बोला गुरुजी राशन और बढ़ा दो, आपके प्रभु तो बढ़ते ही जा रहे हैं। बोले क्या बात है, पहली बार इसको राशन दिया, खाता था, दूसरी बार बढ़ा के दिया, कह रहा है आपके भगवान बढ़ रहे हैं, इस बार कह रहा है और बढ़ रहे हैं। एक काम करो, इसको राशन तो बढ़ा के दो, ढेर सारा दे दो सब कुछ, लेकिन इसका पीछा करो, भरोसे के लायक नहीं है। एक तो नया नया आया है, ये जरूर कुछ चोरी चपाटी कर रहा होगा, चलो पीछे लगो इसके। गुरुजी भी उसका पीछा करने लगे, आगे आगे वो गया, पीछे पीछे। और इस बार भोजन नहीं बनाया, आँख बंद करके बुलाया। और ज्यों ही आँख बंद कर बोला पहले देख तो लोग कितने जन से आ रहे हैं, तब बनाऊं। और ज्यों ही आँख खोला तो देखा राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता माता, ऊपर से हनुमान जी। अब वो लगा रोने। भगवान ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोला मैंने भोजन नहीं बनाया है, ये रहा भोजन और वो रहा चूल्हा, अपना बनाओ खाओ। हद हो गई है, मैंने आपका ठेका लिया है, पूरे खानदान का नहीं। बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो आप। उस बार पूरी एकादशी ना आधी एकादशी करवा दिया आपने, और इस बार तो प्राण निकलने ही वाले हैं मेरे। सबकी तो बात छोड़ो, एक बंदर को भी आपने साथ में ले आए। राम जी बोली है हमारे शिष्य। बोले अच्छा, हम नहीं बनाएंगे भोजन, अपना बनाओ खाओ। और आग बंद करके रो रहा है। राम जी ने कहा कि आप लोग बनाओ भोजन, सीता माता अन्नपूर्णा रसोइयाँ, और लक्ष्मण जी जो है लकड़ियों का प्रबंध, भरत जी जो है सब्जी वगैरह काट रहे हैं, हनुमान जी अपनी पूंछ से झाड़ू लगा रहे हैं। और वो बीच बीच में आँख खोल के देख लेता और रोता।
गुरु शिष्य उसकी करतब देख रहे हैं कि रो रहा है, क्या कर रहा है, बना क्यों नहीं रहा है ये। सीता माता ज्यों ही खाना बनाती हैं, सप्तऋषि जयकारा लगाते हुए, अरे माता भगवती भोजन बना रही हैं, हम भी चलेंगे। वो लोग भी आ गए। अब वो और जोर जोर से रोने लगा कि बताओ, अब जो एक टुकड़ा जो भी मिलता, अब वो भी नहीं मिलेगा। इस 7 जन और आ गए हैं। भगवान जी बोले कम से कम देख तो लो, कहीं क्या देख ले, जब मिलेगा ही नहीं तो क्या देख ले। नहीं देखना है, आज हम मर जाएंगे, मुझे पक्का पता है। गुरु जी उसका देखते देखते सामने आ गए। बोले बना क्यों नहीं रहा, रो क्यों रहा है, कहीं देख नहीं रहे हैं, आप एक भगवान बोले थे, यहाँ पूरा बारात लेके खानदान लेके आ गए हैं। बोले कौन खानदान लेके आ गया, कहीं सामने, कहीं कोई नहीं है। तो कह रहा है भगवान जी आप मेरे गुरु जी को नहीं दिख रहे हो। बोले नहीं। बोले क्यों। वो बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत कुछ आता है, ज्ञान की बातें आती हैं, वेद भगवत गीता रामायण सब उनको आता है, बहुत अच्छे हैं वो। बोले अच्छे हैं, लेकिन उनका दिल हृदय साफ नहीं है और तुम्हारा हृदय साफ है। तो वो बोला गुरु जी से कि गुरु जी भगवान जी कह रहे हैं कि आपका हृदय साफ नहीं है। गुरु जी की आंखों में आंसू, प्रेम की आंसू। बताओ मुझे तो वो अनुनय विनय करने लगा, भगवान जी मेरे गुरु जी को दिखो। फिर भगवान जी ने अपनी कृपा की, गुरु जी को दिखे। तो गुरु जी ने कहा कि हमेशा भगवान जो है गुरु के द्वारा शिष्य को प्राप्त होते हैं, और आज एक शिष्य के द्वारा गुरु को भगवान मिल गए। बोलो जय सिया राम।